आप रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें। बहुत साधारण सा उपाय है, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको गाय को कुछ ना कुछ रोज खिलाना। लोग कह रहे हैं ना शुक्र अच्छा कर लो, पैसा आएगा, ये कर लो, वो कर लो। गाय साक्षात शुक्र है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये मैं तो नहीं कह रहा है, तो शास्त्रों में लिखा है। क्या करना है? गाय कौन सी? जो रोड पे घूम रही है, जिनको खाना नहीं मिल रहा। क्या खिलाना है? गाजर खिला दो 1 किलो, आलू खिला दो, पालक खिला दो, मूली शलजम के पत्ते खिला दो, जो सीजन में सस्ता हो वो खिला दो। और बताओ, रोज 1-2 गायों को 1-2 किलो सब्जी खिलाना शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा, मैं गारंटी से दावे के साथ कह करके जा रहा हूं, 50 दिन मैक्सिमम अगर आपने कर लिया, वैसे तो रेगुलर कर लेना तो किस्मत ही पलट जाएगी। किस्मत के कई सारे दोष मिट जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर रेगुलर नहीं करना है तो 50 दिन भी अगर आपने कर लिया ना, तो आप महसूस करेंगे, अपने भाग्य को पलटता हुआ देखेंगे। जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। इसलिए आज भी नियम है, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं। इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप जिस घर में से 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से 1 लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में, मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष